Assalamualaikum everyone, welcome back to another new exciting skincare series that is only for children। जी हाँ, ये स्किन केयर सीरीज़ बच्चों के लिए है। इसमें हम सीखेंगे हम बच्चों की जल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ मैं बच्चों की जल्द की हिफाजत के सारे तरीके आपको बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बेटे की क्लिनजिंग कर रही हूँ। क्लिनजिंग मैं कर रही हूँ जी रॉ मिल्क से। रॉ मिल्क बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, मिल्क में जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके अलावा ये बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। अच्छा, बहुत ही जेंटली आपने इससे से कॉटन बॉल लेके बच्चों की स्किन को क्लीन करना है। डेली आपने बच्चों की स्किन की क्लिनजिंग करनी है। अच्छा, क्लिनजिंग करने से ये होगा कि आपके बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगी, सॉफ्ट होगी, मॉइस्चराइज रहेगी। अच्छा, कानों के पीछे आपने लाजमी से इसको क्लीन करना है। बाज़ औक़ात बच्चों के कानों के पीछे बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाती है, खुरदरापन आ जाता है। तो इस तरह से आपने करके अच्छी तरह से बच्चों को क्लीन करना है। अच्छा, जो बच्चे क्रॉल करते हैं, मेरा बेटा जैसे 10 महीने का है तो उसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है। तो जब बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं तो इनकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाती है। तो इसके लिए भी आप बच्चों के जो टांगें होती हैं, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, उस पे भी मैं ये डेली अप्लाई करती हूँ। उससे ये होता है कि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अदरवाइज़ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है। बच्चों को टांगों पे, ये घुटनों पे काले निशान पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप ये डेली रॉ मिल्क से बच्चों की क्लिनजिंग करेंगे इनके हाथों पाँव की, तो उससे ये होगा कि बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, उनको निशान नहीं पड़ेंगे। स्किन जो होता है बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है बच्चों की, तो उससे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होगी। अच्छा, माएँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने बच्चों की स्किन केयर को लेके कि बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या बच्चों की स्किन ख़राब ना हो जाए। तो मैं अपने बेटे को ये रेगुलर कर रही हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं अपनी बच्चियों की भी क्लिनजिंग रॉ मिल्क से करती थी। तो रॉ मिल्क कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ़ चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को सूट नहीं करेगा तो इस्तेमाल करने से पहले, बच्चों की स्किन पे अप्लाई करने से पहले आप उसे बच्चों के बाजू पे या हाथ पे एक पैच टेस्ट कर लें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपके बच्चों की स्किन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अभी जिस मैं अपने बेटे के ये हाथों पे भी क्लिनजिंग कर रही हूँ तो बच्चों के हाथ पाँव भी बहुत ही ज़्यादा इससे सॉफ्ट रहते हैं। अच्छा, बच्चों का जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, क्योंकि जो मिल्क है इसमें लैक्टिक एसिड होता है तो हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट भी करता है। तो बच्चों का जो बच्चे होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा सा रफ़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उससे बच्चों का कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा निखर जाता है। बच्चे ऐसे तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के कॉम्प्लेक्शन को लेके वरीड हैं तो इससे आपके बच्चों के जो स्किन कलर है, स्किन टोन है, वो भी लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाजमी आपने अपने बच्चों की से रॉ मिल्क से क्लिनजिंग करनी है डेली। ठीक है, हाथों पाँव पे भी जब आप अच्छी तरह से इसको क्लिनजिंग कर लें तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जी नेक्स्ट स्टेप। इसको स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर रूटीन को आपने फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, बिल्कुल ये सादा पानी मैंने लिया है। इसमें एक न्यू कॉटन बॉल लेके मैंने इसमें डिप किया है। अब जो हमने बच्चों की इसके अपने बेटे की स्किन पे मैंने जो अप्लाई किया है रॉ मिल्क, अब मैं ये सारा इससे क्लीन कर लूँगी। ठीक है, बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली, आपने बिल्कुल भी बच्चे की स्किन को रगड़ना नहीं है। जब भी आप बच्चे की स्किन पे कुछ भी अप्लाई करें तो मेक श्योर आप बहुत ही हल्के हाथों के साथ उसको करें। बिल्कुल भी बच्चों की स्किन पे रगड़ना नहीं है, अदरवाइज़ बच्चों की स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ज़रा सा भी आपने रगड़ दिया तो बच्चे की स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से गर्दन पे बिल्कुल टैप टैप करके आपने इसको इस तरह से क्लीन कर लेना है।
अच्छा, बच्चों की स्किन के हवाले से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको डिटेल आंसर करूंगी। और फिर अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट उसके बारे में वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से बच्चों के अगर हाथ पाँव पे भी आपने क्लिनजिंग की है तो इसको अपने बारी बारी इस तरह से क्लीन कर लेना है, ठीक है। जब आप अच्छी तरह से बच्चे के हाथ पाँव को और फेस को क्लीन कर लें तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और आप इसको जब एक दफ़ा आप इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगी तो आप को पता चलेगा कि बच्चों की स्किन दिन ब दिन कितनी ज़्यादा निखरती जा रही है। अच्छा, अपनी स्किन की जिससे हम लोग हिफाजत करते हैं, इससे बच्चों की स्किन की भी हिफाजत करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपनी स्किन पे तो बहुत कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बच्चों के स्किन के ऊपर कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, जिससे हमारी स्किन को केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बच्चों की स्किन को भी केयर की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनकी स्किन रफ़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है जी एलोवेरा जेल। अच्छा, चाहे तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, स्किन को बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, नरिश करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एलोवेरा जेल के भी। यहाँ मैं लूँगी जी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बाद जी हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे दूध। यहाँ पे भी मैंने कच्चा दूध लिया है, 2 चम्मच हम लोग इसमें शामिल करेंगे कच्चा दूध, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसका क्रीमी नहीं बहुत ज़्यादा होता, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक होती है कंपैरेटिवली टू मिल्क, ठीक है। बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी होती है जो इजीली बेबी की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से करके आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी देख सकती हैं आप कंसिस्टेंसी इसकी किस तरह की है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल चीज़ है, लाजमी आपने इसको बना के अपने बेबी की स्किन पे अप्लाई करना है। बहुत ही बेहतरीन आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप इसके बाद जी जब बेबी का फेस क्लीन हो जाए, सेकंड स्टेप के तौर पे आपने इस पेस्ट को अपने बेबी की स्किन पे अप्लाई करना है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ये कमाल की चीज़ है। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने एलोवेरा जेल शामिल किया है, एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन सूदने के लिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। अच्छा, इस मौसम में ना बच्चों की स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं, छोटे छोटे से दाने, आपने देखा गर्मी दाने टाइप बच्चों की स्किन पे बन जाते हैं। अच्छा, उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसको लाजमी आपने इस तरह से बच्चों को पेस्ट बना के अपने बच्चों के फेस पे डेली आपने अप्लाई करना है। तो बच्चों की जो स्किन है उसके ऊपर से सारे दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बच्चों को इचिंग नहीं होगी, बच्चों के जो रैशेस बन जाते हैं गर्मी की वजह से, ये बच्चों के गर्दन के नीचे जो स्किन होती है, स्किन फोल्ड्स होते हैं छोटे बच्चों के, उनमें बहुत ज़्यादा रैशेस बन जाते हैं। अच्छा, ये लगाने से वो एक तो नरिश होगा, दूसरा वो बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा बच्चों को। बच्चों की जो स्किन के रैशेस बन जाते हैं वो बहुत जल्दी से हील हो जाएंगे, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। उससे बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा निखर जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन लाइटनिंग के भी। इसके अलावा हम इसमें दूध भी शामिल करके इसमें हमने इसका पेस्ट बनाया है, तो दूध के अपने जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लाइटनिंग के, ब्राइटनिंग के होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा पेस्ट है, लाजमी आपने अपने बच्चों की स्किन पे सॉफ्टली इसको अप्लाई, इससे मसाज करना है बच्चों की स्किन पे। अच्छा, बच्चों की आप चाहें तो पूरे जिस्म पे इसका मसाज कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ आप फेस पे बिल्कुल जेंटली सर्कुलर मोशन में आपने बच्चों की स्किन पे इससे मसाज करना है, ठीक है। अच्छी तरह से जब ये अब्जॉर्ब हो जाए बच्चे की स्किन के ऊपर, तो आपने एक साफ़ कॉटन बॉल लेके
पानी के साथ इसको क्लीन कर लेना है। चाहें तो आप बच्चों को नहला सकती हैं, इसके बाद बच्चों का फेस वॉश करवा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बच्चों को स्किन पे अप्लाई करूँगी ये स्किन वाइटनिंग क्रीम। ये होममेड क्रीम है जो मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। ये मैं अपने बच्चों की स्किन पे अप्लाई करती हूँ और इसके बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट हैं, तो आपने भी इसको ज़रूर बनाना है। अल्लाह हाफ़िज़।